नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साला दर्पण पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्टेटस किस तरह से चेक करें। हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म स्कीम टैब में भरा था, वहीं पर हम इस ऑप्शन को देखेंगे। नया ऑप्शन स्कॉलरशिप के अंदर जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से हम स्कॉलरशिप का स्टेटस जान सकते हैं। किस स्टूडेंट के खाते में, अकाउंट में पैसा जमा हो गया है, किसके नहीं जमा हुआ है, किसकी पेंडिंग प्रोसेस चल रही है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कीम टैब पर चलते हैं। देख लीजिए आप, यहाँ पर स्कूल लॉगिन के अंदर हमें मिलेगा स्कीम टैब। आपको यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा है स्कीम टैब, और इस स्कीम टैब के अंदर हमें ऑप्शन मिलेंगे, और उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन हमें मिलेगा स्कॉलरशिप। यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉलरशिप का ऑप्शन हमारे सामने खुल गया है, और स्कॉलरशिप के अंदर हमें स्कॉलरशिप वाइज रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्कॉलरशिप वाइज रिपोर्ट आपके सामने है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्कीम टैब पे गए और उसके अंदर स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के अंदर स्कॉलरशिप वाइज रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर हमारे सामने सत्र दिखाई दे रहा है। अब हमें स्कॉलरशिप का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक क्लास 6 से 8 मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी, क्लास दिखाई दे रही है, मेल फीमेल, कास्ट दिखाई दे रही है। स्कॉलरशिप का अमाउंट जो हमने भरा और किस तारीख को हमने इसको लॉक किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके सामने रेड कलर से हमें दिखाई दे रहा है पेमेंट ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। इसके डिटेल चेक करने के लिए हमें इसके नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से हमें ओनली सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफर्ड स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ से डाउनलोड होगी। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक्सेल शीट डाउनलोड होगा। अब आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से हम डेट चेक करेंगे, जिस डेट को अमाउंट जमा हो गया है। तो सबसे लास्ट की तरफ हम चलेंगे इस एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट में सबसे लास्ट में हमें दिखाई देगा, यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा, जो अमाउंट हमने भरा है, और टोटल अमाउंट जो जमा हुआ वो यहाँ पर दिखाई देगा। कितना अमाउंट बनता है स्कॉलरशिप का, कितना जमा हो गया है, और उसकी जमा होने की डेट क्या थी। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है, अमाउंट के बाद में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो दिखाई दे रहा है, उसके बाद में किस तारीख को ये फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ वो तारीखें सामने दिखाई दे रही हैं। एक एक स्टूडेंट की हम यहाँ पर तारीख देख सकते हैं। इस तारीख के अंदर इनका फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये जब हम पासबुक में एंट्री कराएंगे तो वहाँ पर ये डेट दिखाई देगी, और इस डेट में जो पैसा आया हुआ है वो स्कॉलरशिप का पैसा होगा। इस तरह से हम एक एक बच्चे का रिकॉर्ड साला दर्पण से रख सकते हैं। स्कॉलरशिप की फ़ाइल के अंदर ये प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो लैपटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर पर इन फाइलों को रख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक एक बच्चे की जो स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई है उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। जो अमाउंट ट्रांसफ़र होना था वो उतना है, और उसमें से कितना हो गया वो यहाँ पर दिखा रहा है, और उसके बाद सबसे लास्ट में डेट दिखा रहा है किस तारीख को वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ। तो इस तरह से हम स्कॉलरशिप वाइज रिपोर्ट के अंदर सारी डिटेल चेक कर पाएंगे। यहाँ पर कम से कम 48 कॉलम की ये सूचना डाउनलोड होती है, जिस पर हम इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन भी है और पेंडिंग वाला भी है। तो पेंडिंग अभी डीओ लेवल से पेंडिंग स्कॉलरशिप जो अमाउंट जमा नहीं हुआ है उनके पेंडिंग दिखा रहा है, और जिनके जमा हो गया उनकी एक्सेल शीट इस तरह से डाउनलोड हो रही है। और एक्सेल शीट में डाउनलोड होने पर सबसे लास्ट में जो डेट दिखाई देती है वो डेट को उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस तरह की यहाँ पर हमारे सामने एक्सेल शीट जनरेट हो जाती है। जिन बच्चों की एक्सेल शीट में नाम आ रहा है उनके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। और जिन बच्चों के सामने अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है उनके अभी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनके जब ये पेंडिंग क्लियर हो जाएगा तब इस पर यहाँ से स्कॉलरशिप का अमाउंट जमा हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और अलग अलग कैटेगरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम सभी स्टूडेंटों की डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पर जिनके सामने पेमेंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है उनके पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया है, और किसी बच्चे के पेंडिंग आ रहा है तो वो उनके अभी तक अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस तरह से हम देख सकते हैं, और सबसे नीचे जाकर हम एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट में सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम होंगे जिनके अभी तक ट्रांसफ़र हो चुके हैं अमाउंट, और जिन बच्चों के पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उनका इस शीट में नाम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें वापस से इनको चेक करना पड़ेगा, और जब
सभी स्टूडेंटों के पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब हम इस एक्सेल शीट का प्रिंट लेकर रख सकते हैं, या फिर अभी आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं और जब आपके सारे स्टूडेंटों का अमाउंट क्लियर हो जाए तब एक साथ प्रिंट कर सकते हैं और स्कॉलरशिप की फाइल में रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। कभी भी अभिभावक जो आके पूछे कि हमारे बच्चे के अकाउंट में पैसे नहीं आए या कितनी तारीख को आए, तो वो आप इस शीट को देखकर यहाँ से आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।